मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। मौर्य राजवंश ने 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक यानी लगभग 137 सालों तक भारत पर राज किया। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भारत एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, नेपाल और कई क्षेत्र शामिल थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, भारत की सबसे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का इतिहास क्या था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु कौटिल्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ था, जहां आज के बिहार और बंगाल स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की ओर इस साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों की आपसी मतभेदों का फायदा उठाया। मौर्य वंश से पहले मगध पर नंद वंश का शासन था। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, जिसका शासन नंद वंश के शासक धनानंद के हाथों में था। 325 ईसा पूर्व में संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत पर सिकंदर का शासन था। जब सिकंदर पंजाब पर चढ़ाई कर रहा था, तब एक ब्राह्मण मगध के शासक को साम्राज्य विस्तार में प्रोत्साहित करने के लिए आया। यह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि चाणक्य था। राजा धनानंद ने चाणक्य को एक तुच्छ ब्राह्मण कहकर उन्हें अपने राज्य दरबार में अपमानित किया। अपने इस अपमान का चाणक्य के हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसी राज दरबार में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह धनानंद को सबक सिखाकर रहेंगे, लेकिन इस कार्य के लिए उन्हें एक सच्चे, साहसी और निडर योद्धा की तलाश थी। चाणक्य को ये सभी गुण चंद्रगुप्त मौर्य में दिखाई दिए, इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और उन्हें युद्ध विद्या तथा वेदों की भी शिक्षा दी और उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाया। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमता से पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया। उस समय यह एक अभूतपूर्व कदम था। गुप्तचरों के कारण उन्हें राज्य में चल रहे के हालातों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी बड़ी ही आसानी से मिल जाती थी। आचार्य चाणक्य ने यूनानी आक्रमणकारियों को मार भगाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। इस कार्य में चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्तचरों के माध्यम से बहुत सहायता मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में कई गृह युद्ध को उकसाया। उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद नंद ने अपना पद छोड़ दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य इस साम्राज्य का पहला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध पर नियंत्रण के बाद चंद्रगुप्त ने पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान आरंभ किया। 316 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे उत्तर पूर्वी भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था। उत्तर पूर्वी भारत को यूनानी शासन से मुक्ति दिलाने के बाद इनका ध्यान दक्षिण की तरफ गया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हराया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में सेल्यूकस की हार के बाद चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार 40 वर्ष तक गंधार, काबुल और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिए गए। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप भेंट किया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी कर्नालिया से विवाह कर लिया था। इसके साथ ही सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना से संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त किया और अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 32 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला।